जब नई संसद बन रही थी तो पुरानी इमारत को गुलामी का प्रतीक कहा गया। जब राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ रख दिया गया तो कहा गया कि राजपथ नाम गुलामी का प्रतीक है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो इंडिया को ही गुलामी का प्रतीक बताने लगे। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट के बदले नए कानून लेकर आए तो इन एक्ट को गुलामी का प्रतीक बताया जा रहा है, जबकि सीआरपीसी तो 1973 का है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, संविधान बदलने की अब तक हमने सिर्फ बातें सुनी थी, जिसको हम अब तक अफवाह समझते आए थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने खुलेआम एक लेख में ये कह दिया है कि 2047 के लिए एक संविधान की जरूरत है। अब समझ आ जाना चाहिए कि जो बातें सुनने को मिल रही थी वो हवा में नहीं थी, कुछ तो था जो अंदर ही अंदर पक रहा था, कुछ तो चल रहा था, लेकिन सामने अब आया है। विवेक देबरॉय का कहना है कि हर किसी की पसंद है कि बदलाव तेज गति से हो, ऊंचा हो, मजबूत हो। हमें 1950 में जो संविधान मिला था वो अब है भी नहीं, क्योंकि कई बार संशोधन हो चुके हैं और हमेशा अच्छे के लिए नहीं हुए। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। उनका कहना है कि संविधान ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर आधारित है। अब कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा, नया संविधान बनाना पड़ेगा, नई प्रस्तावना रखनी होगी। ये सवाल पूछना होगा कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अब क्या मतलब है। तो क्या अब इन शब्दों का अर्थ बदल गया है? क्या लोकतंत्र का मतलब अब वो नहीं रहा जो 1950 में था? क्या समानता का मतलब भी समय के साथ बदल गया है? तो विवेक देबरॉय को ऐसा क्या नया समझना है जिसके लिए उनको नागरिकता की, लोकतंत्र की नई परिभाषा चाहिए? क्या इसको सिर्फ एक बयान माना जाए, वो बयान जिसको अखबार में भी छपवा दिया गया? क्या प्रधानमंत्री इसको खारिज करेंगे? क्या विवेक देबरॉय पर कोई एक्शन लेंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि पिछले साल संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री ने बोला था कि हमारे संविधान के शुरुआत में प्रियम्बल में जो वी द पीपल, ये 3 शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आह्वान है, ये एक विश्वास है, एक प्रतिज्ञा है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो लोकतंत्र की जननी है, यानी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और 10 महीने बाद ही उनके आर्थिक सलाहकार लिखते हैं कि उनको नया संविधान चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वो नया समझना नहीं चाहते, बल्कि इन शब्दों का नया मतलब लाना चाहते हैं। इस लेख के पीछे की मंशा को समझने की जरूरत है, इसके खतरनाक इशारे को समझने की जरूरत है। अब तक हर चीज को गुलामी की निशानी बताकर बदलने वालों को संविधान भी एक औपनिवेशिक विरासत लगती है, जबकि संविधान को आजाद भारत के लोगों ने खुद लिखा है। आर्थिक सलाहकार इसको लिख रहे हैं और मिंट अखबार इसको छाप रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि संविधान को बदलने पर औपचारिक मोहर लग चुकी है? जिस समय संविधान बनाया जा रहा था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इसमें 300 से ज्यादा सदस्य थे। आम जनता के विचारों, प्रतिक्रियाओं और सुझावों को ध्यान में रखकर लगातार संशोधन करके 2 साल 11 महीने 17 दिन में संविधान को बनाकर तैयार किया गया। 17 समितियां बनाई गई थी जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर काम किया और उनके हिसाब से संशोधन करने के बाद कहीं जाकर संविधान तैयार हुआ। इससे संबंधित सारी जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध है और विवेक देबरॉय को लोकतंत्र, समानता और नागरिकता का मतलब समझना है। जिस महान संविधान का एक एक शब्द आजादी का प्रतीक है, उसको ये गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं, औपनिवेशिक विरासत बता रहे हैं, उसको बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान के अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं, तो क्या वो औपनिवेशिक हो गया? वो कह रहे हैं कि 105 संशोधनों के बाद संविधान मूल रूप में नहीं रहा। समय के साथ साथ संशोधन की जरूरत होती है, इसलिए संशोधन पहले भी हुए और आगे भी होंगे। लेकिन संविधान को बदलने की बात के पीछे इरादा क्या है? जयराम रमेश का कहना है कि संविधान को बदलना RSS का बहुत पहले से एजेंडा रहा है। भारत को सतर्क हो जाना चाहिए, कहीं इरादा वो तो नहीं जो कपिल सिब्बल ने कहा है। ये बात करते हैं ना कि हम कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल ईरा जो कानून है उनको खत्म करना चाहते हैं। तो मेरा मानना यह है, जब मैं आपको ये बातें बताऊंगा, कि इनकी सोच ये है कि कानून द्वारा इस देश में डिक्टेटरशिप लाई जाए, ऐसे कानून बनाए जाएं
जिसमें जज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी बैंक के अधिकारी जिसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, सीएजी और कोई भी अधिकारी जो सरकार में काम करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी हो सकती है, हाई कोर्ट जज के खिलाफ भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ भी हो सकती है। और मैं आज आग्रह करना चाहता हूं न्यायाधीशों को कि आप चौकन्ने रहिए। ऐसा कानून अगर पारित हो गया तो इस देश का भविष्य खतरे में हो जाएगा। एक बात आपको समझनी होगी, जब नई संसद बन रही थी तो पुरानी इमारत को गुलामी का प्रतीक कहा गया। जब राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ रख दिया गया तो कहा गया कि राजपथ नाम गुलामी का प्रतीक है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो इंडिया को ही गुलामी का प्रतीक बताने लगे। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट के बदले नए कानून लेकर आए तो इन एक्ट को गुलामी का प्रतीक बताया जा रहा है, जबकि सीआरपीसी तो 1973 का है और अब संविधान को बदलने के लिए भी इसको औपनिवेशिक विरासत बताया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोशिश की जा रही है कि आप आजादी को गुलामी मानने लगे और इनकी कही हर बात को आजादी मानने लगे। संविधान क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए जरा। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के संविधान को, देश के सबसे सेक्रेड डॉक्यूमेंट को पर प्रहार करती है, उसको कमजोर करने की अनवरत कोशिश करती रहती है। मोदी सरकार भी यही काम करती है और इसीलिए इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के बूते पर तो संविधान जीवित रखा जाता है। लेकिन 77वें स्वाधीनता दिवस पर सरकार के जो आसपास के करीबी लोग हैं वो अब पूरे खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि संविधान को बदलने का वक्त आ गया है। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे कौन सी सोच है, ये बात करना जरूरी है। ये संविधान क्या है? ये संविधान हमारे फाउंडिंग फादर्स ने भारत की नींव रखने के लिए बनाया था और इसी संविधान में हमारी विविधताएं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो भाषा हो, वेशभूषा हो, हर तरह की चीजें, उसको संजोने का काम करता है ये संविधान। ये संविधान ही है जो हिंदुस्तान के सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी को एक वोट देता है। ये संविधान ही है जो कानून के सामने सबको एक लाइन में खड़ा करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, किस संप्रदाय से हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, तो संविधान इक्वालिटी की बात करता है। यह संविधान है जो हमें स्वतंत्रता देता है, विचारों की, अभिव्यक्ति की, हर तरह की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जीने की, जो लिबर्टी की बात आती है। यह संविधान है जिसने इस देश को एक तार में पिरोकर रखा हुआ है। अलग अलग भाषा बोलने वाला यह देश, अलग अलग खान पान वाला यह देश, अलग अलग मान्यताओं वाला यह देश एकजुट है तो संविधान की वजह से है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहने की कि संविधान बदल देना चाहिए? जिस संविधान की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते उनकी सरकार चल रही है, आज इस संविधान को बदलने की कौन सी जरूरत आन पड़ी है? वो जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि आप इस देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं। आप बहुरंगी इस देश को, आप विविधताओं से भरे इस देश को एक रंग, एक विचार, एक भाषा, एक भूषा, एक तरह की मानसिकता थोप देना चाहते हैं। लेकिन यह देश है, यह जीती जागती संस्कृति है और यह ऐसा करने से बदलेगी नहीं। और संविधान पर कोई प्रहार होगा तो हर भारतवासी उठ खड़ा होगा, और इसलिए उठ खड़ा होगा, इसलिए लड़ाई करेगा क्योंकि उसको उसके वजूद की गारंटी सरकारें नहीं देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं देती हैं, नेता नहीं देते हैं। उसको गारंटी संविधान देता है। संविधान में निहित है कि आप सब एक बराबर हैं। संविधान सरकारों के लिए प्रेरणा का काम करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? हमें उस लक्ष्य की ओर जाना है। तो संविधान बदलने की बात करने वालों के मन में खोट है, क्योंकि वह संविधान को बदलकर एक
तरह की बात करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं मान्यताएं, थोपना चाहते हैं अपनी विचारधारा। ये देश सब कुछ सहेगा, संविधान को बदलना कभी नहीं सहेगा। हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि वो देश के अलग अलग संस्थानों को जवाबदेह बनाता है, और जब सरकार जवाब नहीं देना चाहती तो वो अपने विचार लोगों पर थोपने लगती है। इनका इरादा आप इससे समझ सकते हैं कि ये पहले संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहते थे, जिसको बदलने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। इनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस संविधान पर तो लागू होगा, लेकिन अगर संविधान ही बदल दिया जाए तो उस पर यह ऑर्डर लागू नहीं होगा। इसलिए ये जो भी लिखा गया है वह काफी सोच समझकर लिखा गया है। पर सोचने वाली बात ये है कि जो विवेक देबरॉय इस पर लिख रहे हैं, क्या ये उनका काम है? क्या ये उनका अधिकार क्षेत्र है? उनका काम है आपकी आर्थिक परेशानियों को, आपकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को सही परामर्श देना। आपने गौर किया होगा कि पिछले 10 सालों में समय समय पर कोई न कोई नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है, ताकि आपका ध्यान इन्हीं मुद्दों में उलझा रहे और आप अपनी समस्याओं के बारे में बात ही न कर पाएं। क्योंकि आज के समय में आपकी समस्याओं के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। हर दिन, हर हफ्ते कभी किसी सड़क का, कभी किसी इमारत का, कभी किसी लाइब्रेरी का या कभी किसी स्टेडियम का नाम बदल दिया जाता है और कहा यह जाता है कि आपको गुलामी की मानसिकता से आजादी दिलाई जा रही है। नाम बदलने को ही विकास समझने वाले क्या आप संविधान को बदल कर भी नया विकास करेंगे? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।